हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एंड आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल में फिज़िक्स रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो आप हमें मेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस आप हमें मेल कीजिए हमारे ईमेल एड्रेस physics999@gmail.com। एंड इसकी जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वहाँ पे आपको एक लिंक भी मिलेगा एक वेबसाइट का। उस वेबसाइट में जाके आप हमारे चैनल में नोट्स एंड जो कंसेप्ट होते हैं, प्रिपरेटरी क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे पेजेस भी मिल जाएंगे। आप उनको भी चेकआउट ज़रूर से करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आज है पार्ट 2, ठीक है, ओके। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक होने वाला है। तो आज लगभग 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये पहला टॉपिक होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सपोज़ आपके पास एक चार्ज है। सपोज़ आपके पास एक चार्ज है जो कि है Q, जो कि है Q, ठीक है। ये कुछ भी चार्ज हो सकता है, मतलब ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो कोई भी चार्ज हो ना तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो सपोज़ ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, सपोज़ वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा है कि सपोज़ वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज P है, ठीक है। मैं लेट कर रहा हूँ वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है P। तो आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, फ्रॉम इन्फिनिटी अगर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हो तो आपको एक वर्क डन करना होगा, ठीक है। तो ये है इन्फिनिटी। अगर आप फ्रॉम इन्फिनिटी एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सपोज वो P है, आप उसको लाते हो इस चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो लाते हैं, ठीक है, लाते हैं चार्ज को। ये मैंने लाया चार्ज, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन में जाओ, यहाँ पे आपने चार्ज को लाया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया आपने, उसके लिए आपको एक वर्क डन करना पड़ा, उसके लिए आपको एक वर्क डन करना पड़ा। उस वर्क डन को अगर मैं W लिखूँ, W क्या है? वो वर्क डन है, वो वर्क डन है W। अगर वो वर्क डन W हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V। अगर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लिया, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैंने V लिया, क्या V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैंने V लिया, वर्क डन W हुआ, तो क्या होगा? तो होगा W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो होगा W इक्वल्स टू Q इंटू V। ये हमारा
फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर W वो वर्क डन हुआ जिसकी मदद से आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी एक चार्ज के इलेक्ट्रिक के फील्ड के अंदर लाए, तो वो जो चार्ज होगा उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर V हुआ तो फॉर्मूला है W इक्वल्स टू Q इंटू V। यहाँ से डेरिवेशन होगा V इक्वल्स टू W बाई Q। और कहा था मैंने, सॉरी Q नहीं, मैं गलत लिख रहा हूँ, Q नहीं, वो इस चार्ज का होगा, मतलब यहाँ पे P होगा, सॉरी मैंने इस चार्ज का लिख दिया था गलती से, ठीक है, यहाँ पे P होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का है। और अगर ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव हुआ तो P की जगह पे हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू W बाई 1, क्योंकि अगर ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव है तो V इक्वल्स टू W बाई 1, V इक्वल्स टू W। हमें 3 फार्मूलाज मिलते हैं जिनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट करना होगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट, आप नोट डाउन कर लो ठीक से, ठीक है, आप पहले ठीक से एक बार को नोट डाउन कर लो। ये है पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है, गुड हो गया। चलो रब कर रहा हूँ, पहला कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज ख़त्म होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, उनको हम न्यूमेरिकल्स वाले मतलब एक अलग पार्ट होगा न्यूमेरिकल्स का, उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट हुआ। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टॉपिक नंबर 2, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड शॉर्ट में लिखा जा सकता है EMF। बहुत लोग EMF का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड समझते हैं, वो भी है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? पहले हेडिंग दे लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास वायर्स है जो कि कनेक्टेड है कुछ बैटरी से। तो मैं बैटरी को अलग कलर में कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे बैटरी है, देखो ऐसे कनेक्टेड है बैटरी, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है बैटरी। तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को भी मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर में कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट कम से कम हो जाए कि ये अलग है, ये मतलब, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, डन। ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को सपोज मैं R कहता हूँ, ओके। अब क्या है, इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा बैटरी का होता है, ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा बैटरी का होता है। सपोज मैंने इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E लिया, आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको। सपोज इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने E लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया A, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया B। इसका जो पोटेंशियल है वो है VA एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, ठीक है। अब अकॉर्डिंग
टू, आपने आई थिंक जो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम PT लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, अब देखो मैंने कहा था कि करंट ऑलवेज इस साइड को फ्लो करेगा, है ना, करंट ऑलवेज इस तरफ को फ्लो करेगा। कैसे, क्यों करंट हमेशा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। यहाँ पे हमें लिखना होगा कि VA ग्रेटर देन VB, VA इज ऑलवेज ग्रेटर देन VB, क्योंकि जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड रहता है उसका पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है, एंड जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड रहता है, जो वायर, जो साइड, उसका पोटेंशियल सब हमेशा छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। इन द सर्किट आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, ओके। सो PT पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम इसको V, इसको मैं लेट कर रहा हूँ ये V हो, मैंने सपोज किया कि ये V है, VA माइनस VB को मैंने V लेट किया, ठीक है। तो ये जो E है इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपको एक चीज़ जानना होगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज इसको मैं I लेता हूँ, करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ जानना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस या लॉस्ट पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप, एक बैटरी के अंदर, अगर एक बैटरी के अंदर आपको मालूम है जो कॉमन सेल्स होते हैं, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, फिर केमिकल एसिड्स मिक्स होकर आपके लिए करंट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। एक बैटरी का जो करंट आउटपुट है वो कभी भी किसी रेजिस्टेंस के साथ मेल नहीं खाएगा। सपोज इसका करंट आउटपुट A है, एंड यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पास से जो करंट, सपोज इस पॉइंट पे एक करंट जा रहा है जो कि है C या B, इस पॉइंट पे B करंट जा रहा है, बैटरी से निकल रहा है A। आप बैटरी के अंदर जितना करंट दोगे उतना करंट आपको वोल्टेज आउटपुट नहीं मिलेगा। आप बैटरी से जितना करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हो, आफ्टर रेजिस्टेंस इस पॉइंट में बहुत कम करंट जाएगा, B जाएगा। A बैटरी से गया, इस पॉइंट पे आके B करंट हो गया। A ऑलवेज ग्रेटर देन B, A ऑलवेज ग्रेटर देन B, ठीक है। तो ये जो एक पोटेंशियल लॉस्ट हुआ, एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ A माइनस B, इसको कहा जाता है लॉस्ट पोटेंशियल, इसको कहा जाता है लॉस्ट पोटेंशियल या इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, इसका काम नहीं, ये एक अलग टॉपिक होगा जिस पे हम डिस्कस करेंगे वाले। तो इसमें क्या आएगा इसमें, ठीक है, इसमें जो होगा, हमें इस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि होने वाला है R, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये जो बैटरी है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैं लेने वाला हूँ R, स्मॉल r। ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं बताता हूँ, R मैंने लेट किया R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बता दूँ कि एक बैटरी के अंदर चार्ज या आयॉन्स हमेशा फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल फ्लो करते रहते हैं। तो ड्यूरिंग दैट फ्लो, उस फ्लो के बीच में भी एक रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू सम रीजंस। वो हायर लेवल की स्टडीज़ का रीजन है, आपको अभी नहीं पता चलेगा, मैं आपको बाद में किसी टॉपिक में बताऊंगा। तो उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है।
इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब एक बैटरी के अंदर आयॉन्स के या करंट के जो फ्लो के लिए रेजिस्टेंस पैदा होता है, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, आप डेफिनेशन मेरे उस वेबसाइट के नोट्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पार्ट बाय पार्ट नोट्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर, मैंने रब क्यों किया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, अब क्या होता है, हमें दो फॉर्मूलाज मतलब एक इक्वेशन टाइप का मिलता है जो कि बताता है, यहाँ पे देखो E, एक है V एंड एक है IR। ये एक इक्वेशन मिलता है, मतलब ये जो एक फॉर्म है, इससे हम एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। E के साथ V का एक रिलेशन है एंड E के साथ IR का एक रिलेशन है। उन रिलेशन को सम करके हमें मिलता है E इक्वल्स टू, उन रिलेशंस को सम करने के बाद हमें मिलता है E इक्वल्स टू V प्लस IR। ठीक है, आपको मालूम है I क्या है, I है इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है, R क्या है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, E क्या है इस बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिलता है, ये एक फॉर्मूला मिलता है। इस फॉर्मूला से हमें एक चीज़ डिराइव होता है, हमें एक चीज़ डिराइव होता है। क्या डिराइव होता है, इस चीज़ से हम डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्या डिराइव होगा, E विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन V। क्योंकि देखो सपोज ये एक कोई भी एंटिटी है, ये दूसरा एंटिटी है, एक और एंटिटी है। ठीक है, तो अब E एंटिटी विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी। मतलब सपोज आप यहाँ हो, आप हो, ये आप हो, ये आपका एक दोस्त है, ये आपका एक और दोस्त है। आपके पास ताकत है, इन भाई साहब जी के पास ताकत है, इन भाई साहब जी के पास ताकत है। ये दोनों एक साथ मिलके आपके बराबर होते हैं। सपोज आप तीनों के बीच युद्ध हो गया, ये दोनों एक टीम में, आप अलग टीम में हो, ये दो मिलके आपको मार रहे हैं, आप अकेला इन दोनों को पीट रहे हो, तो बराबर का मुकाबला हो गया, ना आप जीते ना वो जीता। अगर आप खेलते हो सिर्फ इसके साथ तो आप आराम से जीतते हो, अगर आप खेलते हो इसके साथ तो आप आराम से जीतते हो। आप दोनों के साथ खेलते हो तो बराबर ही हो जाता है। ठीक है, यहीं पे है ये। ठीक है, यहीं पे ये है E इक्वल्स टू V प्लस IR। E का जो स्ट्रेंथ है वो है इक्वल्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ V, इक्वल्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ V प्लस स्ट्रेंथ ऑफ IR। मतलब क्या हुआ, E का स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स सिर्फ V से ज़्यादा है एंड E का स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स सिर्फ IR से ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिखा E ग्रेटर देन V, इसलिए मैंने लिखा E ग्रेटर देन V। मतलब एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, एंड ये तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड सर्किट। अगेन हम इससे लिख सकते हैं E ग्रेटर देन IR। मतलब क्या है, E अगेन बड़ा हो जाता है IR से, मतलब E द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ द करंट रेट ऑफ फ्लो, मतलब द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, दैट्स इट। अब V को एक और चीज़ कहा जाता है, ये जो V लिया ना हमने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी का, V को एक और चीज़ कहा जाता है, V को कहा जाता है टर्मिनल, V को कहा जाता है, रुको पेन चेंज कर लो एक बार, V को कहा जाता है, एक मिनट, हाँ, V को कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप सुन लो पहले, V को कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये V तो दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ही है ना, V है और क्या, V तो ये पॉइंट A एंड पॉइंट B इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस VA VB इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस है VB मतलब V। तो V तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ऑफ दिस टू टर्मिनल्स, इसी को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है V को, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन बताता हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन तो मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए ठीक से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन नहीं करना कोई बात नहीं, बट नोट डाउन कर लो अच्छा होगा। वैसे भी आपके पास वो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अंडर द नोट्स सेक्शन आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू डू to transfer a charge from the negative pole to the positive pole inside a battery is known as electromotive force of that battery। ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लो अच्छे से, धीरे धीरे सुन के नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब फटाफट नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा पेन कहाँ गया, ठीक है, मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत हायर स्टडीज़ तक ये टॉपिक काम में आएगा। यही आज का लास्ट टॉपिक है। थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ठीक है। ये 3 मुझसे लिखा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। ओहम्स लॉ, ये आपको पूरी ज़िंदगी काम में आएगा, ठीक है। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। पहले मैं ड्रॉ कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सपोज मैंने लिया R, ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव साइड, बैटरी का नेगेटिव साइड। ये पॉइंट मैंने लिया A, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA। ये पॉइंट मैंने लिया B, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VB, मतलब पोटेंशियल VB, मैं बार बार पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ। पॉइंट A इसका पोटेंशियल VA, पॉइंट B इसका पोटेंशियल VB, ठीक है, VB, गुड। अब ये रेजिस्टेंस है R, एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है हर जगह पे, इसके अंदर भी I करंट फ्लो कर रहा है। करंट को मैं I सपोज कर रहा हूँ, मतलब I सपोज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें तो बेसिक मालूम ही है कि VA ऑलवेज बी ग्रेटर देन VB, VA ग्रेटर देन VB हमें मालूम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार मैं PD लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस PD इक्वल्स टू VA माइनस VB इक्वल्स टू V लेट, VA माइनस VB इक्वल्स टू V लेट। सपोज अब ओहोम नाम का एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था, कुछ भी था, इंसान था,
उन्होंने बताया कि अंडर कुछ फिजिकल एंड केमिकल नहीं, कुछ फिजिकल circumstances, the potential difference अच्छे से नोट डाउन कर ला, the potential difference will always be in direct proportion with the current flowing. ठीक है, the potential difference will always be in direct proportion with the current flowing. अंडर कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, वो सर्कमस्टेंसेस हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है. विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग. अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शन रख के तो छोड़ नहीं सकते. V इक्वल्स टू I इंटू आर. ये R कांस्टेंट आ गया हमारे पास. R एक कांस्टेंट आया जो कि एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है. ऑफ कोर्स आपको वेरिएशन के रूल्स मालूम हो. R ऑफ कोर्स एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है. R ऑफ कोर्स एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है. एंड इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस. मैं थोड़ा सा आप मतलब यूज टू हो जाओ मेरे हैंड राइटिंग के साथ. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर मतलब ये वायर है, ठीक है. ये वायर कंडक्टर है, ठीक है. ये वायर कंडक्टर है. V इक्वल्स टू आई आर. अब इसको मैं क्लियरली लिखता हूँ. चलो को मेरा पेन कहाँ गया? V इक्वल्स टू आई आर. आ गया हमारा ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला. मैथमेटिकल फॉर्म आ गया ओहम्स लॉ का, ठीक है. V इक्वल्स टू आई इंटू आर. R यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है. R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. R नॉट इक्वल्स टू 0 एक कांस्टेंट है. ये था ओहम्स लॉ का एक बेसिक. तो ओहम्स लॉ यही बताता है. अब हम एक और चीज़ जानेंगे जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं. जिन क्वेश्चंस को मैं आपको बोल देता हूँ वो क्वेश्चंस होते हैं स्टेट ओहम्स लॉ and state the definition of resistance of the conductor from Ohm's law. Ohm's law आपको बोलना पड़ेगा. आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा. मैं तो यहाँ पे कंसेप्ट देने के लिए आता हूँ. नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, वहाँ पे सब डेफिनेशंस होते हैं, आप वहाँ से पढ़ लेना. यहाँ पे हमें एक और चीज़ का मालूम पड़ना होगा कि ये जो ओहम लॉ है ना, ओहम्स लॉ है ना, इसमें ये जो R कांस्टेंट आया इसका यूनिट क्या है? R कांस्टेंट आया इसका यूनिट क्या है? मैं एक काम करता हूँ, इसको रब आउट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर रखते हैं बस इतना. अब कहते हैं कि R का यूनिट क्या है. इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? इस चीज़ से हम क्या बता सकते हैं? R इक्वल्स टू वी बाई आई. आई को नीचे भेज देते हैं. R इक्वल्स टू वी बाई आई ईजिली कह सकते हैं हम. तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है. पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है आपको मालूम है? पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. वोल्ट बाई, ये ओ है, वोल्ट बाई आई. आई का आई मतलब करंट. करंट का क्या होता है आप बात बताओ? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है. करंट का यूनिट होता है एम्पियर. करंट का होता है यूनिट एम्पियर. अब वोल्ट बाई एम्पियर को एक स्पेशल नाम दिया गया. ये ऐसे लिखा गया जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ किया. ओहम. ओहम
R इक्वल्स टू R का जो यूनिट है, ये यूनिट है ओहम, यूनिट है ओहम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये सब कंसेप्ट अच्छे से लिख लो, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। अच्छे से ये सब पढ़ के आना, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों तब तक के लिए बाय। नोट्स एंड बाकी की चीज़ें आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।